आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। तो ये एक मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, यानी कि ये शेयर मार्केट में इन्वेस्टरों के पैसे को 101 से लेके 250 के बीच में आने वाली कंपनियों में निवेश करता है। अब मिड कैप कंपनियां होने के कारण ये म्यूचुअल फंड है वो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की तुलना में तो कम रिस्की है, पर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड और इंडेक्स म्यूचुअल फंड की तुलना में ये म्यूचुअल फंड थोड़ा ज़्यादा रिस्की है। तो अगर आप 20 वाले कैटेगरी में आते हो और थोड़ा बहुत ही रिस्क लेना चाहते हो तो इस तरह के मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हो। अब हम इसके रिटर्न्स को देखें तो इसने ग्रेजुअली अच्छा रिटर्न्स लाकर दिया हुआ है 5 सालों में। तो मेरी आपसे हमेशा यही राय रहती है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 साल, 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश के मनी पर देखने को मिलेगा। इस म्यूचुअल फंड की NAV 20 जून 2024 को 105.78 रुपीज़ है, यानी कि NAV का फुल फॉर्म है नेट एसेट वैल्यू। मान लीजिए कि आप 1000 रुपीज़ इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो 1000 डिवाइडेड बाय अगर आप NAV करोगे तो जो भी अमाउंट मिलेगी आपको वो आपकी यूनिट्स मिलेंगे। तो जब कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको यूनिट्स मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके सामने आपको कुछ फ़ायदा मिले। माफ़ कीजिएगा, बाहर काफ़ी शोर हो रहा है इसलिए थोड़ा दरवाज़ा बंद कर रहा हूँ। तो हाँ, हम कहाँ पर थे? तो हाँ, आपको जो भी मान लीजिए कि आपने 1000 रुपीज़ की SIP करवाई इस महीने, तो 1000 डिवाइडेड बाय NAV करोगे तो जो भी अमाउंट आपको मिलेगा वो आपके यूनिट्स होंगे। तो ये NAV की वैल्यू हर दिन चेंज होती रहती है। तो जिस दिन आपने SIP की उस दिन NAV की वैल्यू क्या है उस हिसाब से आपको यूनिट्स अलॉट होंगे। इसकी रेटिंग 5 स्टार रेटिंग है और आप इसमें मिनिमम SIP अमाउंट 500 से स्टार्ट कर सकते हो। इस फंड का फंड साइज 10,378 करोड़ रुपीस के आसपास है। अब हम इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स एंड रैंकिंग को देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने 1 साल में 63.2% का, 3 साल में 40.4% का, 5 साल में 31.9% का और ऑल ओवर 25.7% का रिटर्न्स इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। तो इसने अपने कैटेगरी एवरेज के बेंचमार्क को हर बार बीट किया हुआ है और जो म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज के बेंचमार्क को बीट करता है वो मेरे हिसाब से तो एक अच्छा म्यूचुअल फंड माना जाता है। तो अगर आपने भी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि ये म्यूचुअल फंड कैसा रिटर्न्स लाकर आपको दे रहा है। अब हम इस म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स के बारे में जानें तो इसने जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, जोमेटो लिमिटेड, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड, कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड, परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड, प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट लिमिटेड, पॉलीकैब इंडिया, बालाकृष्णन इंडस्ट्री लिमिटेड, कोफरोजेज लिमिटेड जैसी कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। होल्डिंग वाइज देखें तो इसके पास इक्विटी में 96.9% इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट। अगर इस म्यूचुअल फंड के पास 100 रुपये है तो इसमें उसने 96.9 रुपीज़ उसने शेयर मार्केट में निवेश किए हुए और 3.1% उसके पास कैश में है। इसने टेक्नोलॉजी सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, कंज्यूमर सेक्टर, कंजप्शन, सर्विस, कंस्ट्रक्शन, कैपिटल एंड गुड्स, अदर एंड हेल्थ केयर सेक्टर में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। अब अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहते हो तो आपको कितना प्रॉफिट होता अब तक वो मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए आपने 5000 रुपये की SIP इस म्यूचुअल फंड में चालू की, तो आपने 1 साल में अगर 60,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते तो उसके सामने आपको 71,451 रुपीज़ मिलते। 3 साल में अगर आप 1,80,000 निवेश करते तो उसके सामने आपको 2,76,445 रुपये मिलते। 5 साल में अगर आप 3 लाख रुपए निवेश करते तो उसके सामने आपको 6,20,511 रुपये मिलते। तो जितना टाइम आप अपने म्यूचुअल फंड को ग्रो करने के लिए दोगे उतना ही ज़्यादा अमाउंट आपको अपने निवेश के मनी पर देखने को मिलेगा। अब इसी तरह के दूसरे म्यूचुअल फंड के बारे में बात करें तो दूसरा म्यूचुअल फंड है कौन का मिड कैप म्यूचुअल फंड, निप्पॉन इंडिया का ग्रोथ फंड, HDFC का मिड कैप फंड जैसे और भी म्यूचुअल फंड इस तरह की कैटेगरी में आते हैं। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपांस रेशियो 0.63 है जो मेरे हिसाब से तो अच्छा है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपांस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपांस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपांस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। तो जब कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुनें तब एक्सपांस रेशियो के क्राइटेरिया को ज़रूर ध्यान रखें। इसका एग्जिट लोड 1% है। अगर आपने
1 साल के भीतर ही अपने निवेश किए पैसे को निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड पर लगने वाले टैक्स के बारे में बात करें तो अगर आपने 1 साल के भीतर ही अपने निवेश किए पैसे को निकाल लिया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% का पूरी अमाउंट पर देना पड़ेगा, और अगर आपने 1 साल के बाद अपने निवेश किए पैसे को निकाला तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का देना पड़ेगा, और उसमें से भी आपको 1 लाख रुपीज़ का असम्पशन मिल जाएगा। इस फंड को मिस्टर निकेत शाह, अंकुश सूद और राकेश शेट्टी मैनेज कर रहे हैं। ये फंड हाउस मोतीलाल ओसवाल का भारत में 19वें नंबर की एएमसी है। तो पहले टॉप 3 एएमसी कौन कौन सी है आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया हुआ है, और जो भी कमेंट करके सही आंसर दिखा उसका पोर्टफोलियो में फ्री में आपको मैनेज करके दूंगा। जो ये टोटल एसेट मैनेज करता है वो अराउंड 53,720 करोड़ रुपीज़ के आसपास ये एसेट को मैनेज करता है, और ये म्यूचुअल फंड हाउसेस 29 दिसंबर 2009 से कार्यरत है। अब हम इस म्यूचुअल फंड के स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में जान लेते हैं। अब जिसे नहीं पता कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक रेंजिंग फैक्टर है। जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही अच्छा, वेल परफॉर्मिंग और कम वॉलेटाइल म्यूचुअल फंड माना जाएगा। तो इस केस में इसका स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ा ज़्यादा है, तो आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार ज़रूर सोचिएगा। अब हम देख लेते हैं कि लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चन इस म्यूचुअल फंड से रिलेटेड गूगल में पूछे हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, मोतीलाल ओसवाल का ये मिड कैप फंड कैसा है? तो अच्छा है। क्या लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो हाँ, ज़रूर करना चाहिए। एक्सपेंस रेशियो 0.6% के आसपास इसका एक्सपेंस रेशियो है। तो ये सारे क्वेश्चन, एग्जिट लोड, तो एग्जिट लोड अगर आपने 1 साल से भीतर ही अपने निवेश के पैसे को निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। तो ये सारे क्वेश्चन मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में आप लोगों ने पूछे हुए हैं। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।